हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो हम देख रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की कौन सी धारा विनिमय पत्र को परिभाषित करती है? तो आई होप इसका आपको राइट आंसर मालूम होना चाहिए। सेक्शन 5 विनिमय पत्र को डिफाइन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम विलेख किसी लेखीवाल को दायी करने अथवा भुगतान की मांग करने के पूर्व उसकी स्वीकृति की अपेक्षा करता है? तो ये करता है विनिमय पत्र। तो विनिमय पत्र पराक्रम में विलेख कि किसी लेखीवाल को दायी करने और भुगतान करने की मांग करने से पहले उसकी पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा करता है। पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 5 द्वारा किसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है? ऐसी लेखबद्ध लिखित जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाला उसके रचिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त आदेश अंतर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार या उस लिखित के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संचित करेगा। तो ये क्या है? चेक है, वचन पत्र है, विनिमय पत्र है, फिर वचन पत्र और विनिमय पत्र दोनों। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय पत्र है। तो इसकी क्या है? ये तो इन रिटन में होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट होनी चाहिए, हस्ताक्षरित होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? विनिमय पत्र, वचन पत्र या दोनों में से कोई नहीं। तो जो इसका ये विनिमय पत्र है, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक विनिमय पत्र के अंतर्गत आता है। सभी चेक विनिमय पत्र हैं, लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं होते। ये कथन सत्य है, असत्य है, आधा सत्य है, आधा सत्य? तो ये सत्य है कि सभी चेक विनिमय पत्र नहीं होते, लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक होते हैं, ठीक। तो सभी चेक विनिमय पत्र नहीं होंगे, याद रखना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की कौन सी धारा चेक को परिभाषित करती है? तो आई होप ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सेक्शन 6 चेक को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा विनिमय पत्र जो विनिर्दिष्ट बैंक पर लिखा गया है और जिसका मांग पर से या अन्यथा देना अभिव्यक्त नहीं है, क्या कहलाता है? तो यह चेक कहलाता है। पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक में सम्मिलित है, तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से निकाला हुआ छंटित चेक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई चेक है, ठीक। नेक्स्ट है, ऐसा चेक जो कागजी चेक की भांति यथावत रूप से अंकित तथा न्यूनतम सुरक्षा स्तर के साथ अंकीय हस्ताक्षर के उपयोग के साथ सुरक्षित प्रणाली में उत्पादित, लिखित और हस्ताक्षरित एवं एसिमेट्रिक क्रिप्टो प्रणाली से अंतर्विष्ट है, तो क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक रूपक चेक, छंटित, साधारण या बैंक ड्राफ्ट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूपक चेक कहा जाएगा। ऐसा चेक जो कि समाशोधन गृह के द्वारा या बैंक के द्वारा चाहे अदायगी करते हुए या निकासी अवधि के अनुक्रम के दौरान छंटित किया जाता है, तत्काल उत्पादन पर पारित किया जाता है, प्रतिस्थापना आगे शारीरिक संचालन से लिखित चेक है, तो ये क्या कहा जाएगा? ये छंटित चेक है, ठीक है। जो समाशोधन गृह के द्वारा बैंक के द्वारा चाहे अदायगी करते हुए या निकासी अवधि के अनुक्रम के दौरान छंटित किया जाता है, तो ये छंटित चेक कहलाएगा, ठीक। और नेक्स्ट चलते हैं। धारा 6 के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति समाशोधन गृह का आशय है, तो क्या है? तो समाशोधन गृह का आशय, समाशोधन गृह जिसका संबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, समाशोधन गृह जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 कौन सी धारा लेखीवाल, उपरवाल और जिकीवाल, प्रतिग्रहीता, आदरार्थ प्रतिग्रहीता तथा पाने वाले को परिभाषित करती है? तो आई होप आपको मालूम चाहिए। सेक्शन 7 ये कहता है, किसी विनिमय पत्र या चेक के रचयिता को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहलाता है? लेखीवाल। संदाय करने के लिए जो निर्दिष्ट व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, उपरवाल कहा जाता है इसे। जबकि विनिमय पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन के उपरवाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो वो जेकीवाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित
में नाम निर्दिष्ट वह व्यक्ति जिसे या जिसके आदेश पर धन लिखित द्वारा संदत्त किया जाना निर्दिष्ट हो कहलाता है, तो ये पाने वाला कहलाता है। वह व्यक्ति जो स्वयं अपने नाम से वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक पर कब्जा रखने का और उस पर शोध्य रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है, तो क्या कहलाता है? वह धारक कहलाता है। एक व्यक्ति पराक्रम में लिखित विलेख को मूल्य देकर सद्भावना से ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? सम्यक अनुक्रम धारक। अधिनियम का कौन सा प्रावधान सम्यक अनुक्रम में समुदाय के संबंध में विचार करता है? धारा 10। भारत में लिखित या रचित तो कैसी लिखित होगी? अंतर्देशीय लिखित होगी। आई होप ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। जो भारत में लिखित होगी, जो भारत के बाहर होगी तो वो विदेशी लिखित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम में लिखित से या तो आदेशानुसार या वाहक को दे क्या अभिप्रेत है? वचन पत्र, विनय पत्र, चेक। तो वचन पत्र या चेक अभिप्रेत है। पराक्रम लिखित अधिनियम 3 विशिष्ट विलेखों का उल्लेख करता है, जैसे चेक, विनय पत्र तथा तीसरा क्या आएगा? प्रोमिसरी नोट होना चाहिए, आपको मालूम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जहाँ की वचन पत्र, विनय पत्र, चेक का या तो मूलतः या पृष्ठांकन द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश अनुसार न कि उसे या उसके आदेश अनुसार देय होना अभिव्यक्त है, वहाँ उसे संदाय नहीं किया जाएगा। निम्न में से कौन सा बैंक पराक्रम में लिखित विलेख नहीं बना सकता? तो आई होप सभी जानते होंगे, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, दिवालिया। जबकि वचन पत्र, विनय पत्र, चेक किसी व्यक्ति को ऐसे अंतरित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति इसका धारक हो जाता है, तो ये कहलाता है पराक्रमण। पराक्रमण लिखित अधिनियम 1881 कौन सी धारा पृष्ठांकन को परिभाषित करती है? तो 15 करती है। पराक्रमण लिखित अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसा पृष्ठांकन जिसमें पृष्ठांकक केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है तो निरंक पृष्ठांकन कहलाता है। किसी ऐसे पृष्ठांकन जिसमें पृष्ठांकन करता पराक्रमण लिखित विलेख के अनादर की स्थिति में विलेख पर स्वयं के दायित्व को अपवर्जित करता हो का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये बिना अवलंब पृष्ठांकन है। इस सामान्य नियम की कूटरचित पृष्ठांकन विधि में पृष्ठांकन नहीं होता है का अपवाद क्या है? पराक्रम विलेख का समनुदेशन। जब लिखित का अर्थ वचन पत्र, विनय पत्र दोनों लगाया जा सकता हो, वहाँ धारक उसे किस रूप में बरत सकेगा? तो वचन पत्र, विनय पत्र दोनों में से किसी भी रूप में। नेक्स्ट चलते हैं, मांग पर दे लिखित निम्न में से किसे सम्मिलित माना जाएगा? तो उपरोक्त सभी, जैसे वचन पत्र जिसमें संध्याय का कोई समय निर्दिष्ट है, विनय पत्र जिसमें संध्याय कोई समय निर्दिष्ट है, चेक। पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा किसके अनुसार दर्शन पर और स्थापन पर से आश्रय है? मांग पर। वचन पत्र या विनय पत्र की परिपक्वता उस तारीख को होती है जिसको वह शोध्य हो जाता है। वचन पत्र या विनय पत्र जिसका मांग पर दर्शन या स्थापन पर देय होना अभिव्यक्त नहीं है, परिपक्वता होगी तो उस तारीख के तीसरे दिन जिसको उसका देय होना अभिव्यक्त है। 30 अगस्त 2010 तारीख की एक पराक्रम लिखित ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के 3 मास पश्चात देय उक्त कौन सी तारीख को परिपक्व होगी? तो ये 3 दिसंबर 2010 को। पराक्रम लिखित अधिनियम की कौन सी धारा हस्ताक्षर करने वाले अभिकर्ता का दायित्व बताती है? धारा 28। चेक का प्रवाल पराक्रम लिखित अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन दायित्वाधीन है? धारा 31 के अधीन। निम्न में से कौन व्यक्ति प्रतिग्रहण द्वारा अपने को आबद्ध करता है? तो उपरोक्त सभी करते हैं। विनय पत्र को प्रवाल, जिक्रीवाल, आदरात प्रतिग्रहिता के रूप में उसमें नामित व्यक्ति। जहाँ की विनय पत्र के अनेक ऐसे प्रवाल हैं जो भागीदार नहीं है, वहाँ उनमें से हर एक उसे अपने लिए प्रतिग्रहित कर सकता है, उनमें से कोई भी उसे दूसरे के लिए उसके प्राधिकार के बिना प्रतिग्रहित नहीं कर सकता। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो ये पृष्ठांकन का दायित्व 34 में नहीं 31 में था, ठीक। जबकि लेखीवाल का 30 में है, सॉरी, जो 31 में चेक के परवाल का है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।